नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान सबसे अधिक उपयोग में आने वाला बंदरगाह कौन था? ठीक है, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया पहले शिफ्ट में। लोथल जो कि सबसे बड़ा बंदरगाह में कंसीडर किया जाता था। यहाँ पे ऑब्वियसली है कि ज़्यादा शिपमेंट वगैरह होता था। ठीक है, उसके बाद मेसोपोटामिया से सबसे बड़ा व्यापार होता था। ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं अपकमिंग शिफ्ट्स के लिए। बाकी मैं आने वाले जितने भी एनटीपीसी के शिफ्ट होने वाले हैं, तो जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसे मैं एक सेपरेट वीडियो में डालूंगा कि हाँ इन टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसे भी आप देख करके जाना। ठीक है, बाकी जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो पूछे जा रहे हैं उसकी मैं एक ट्रिक वीडियोस भी लाऊंगा हर टॉपिक्स की, जिसे निमोनिक्स से मैं आपको याद करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपकमिंग वीडियोस आपको मिलेगी इस चैनल पे। ठीक है, तो मनके का बड़ा उद्योग भी यहाँ पाया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 1990 और 91 के दौरान भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक वृद्धि किस क्षेत्र में हुई थी? ठीक है, सबको पता है कि एलपीजी सिस्टम जो आया था, वैश्वीकरण और उदारीकरण, ये सब ये 90 में आया था, 90 के दशक में आया था। तो उस समय सर्विस सेक्टर में एक बड़ा बूस्ट देखने को मिला था। ठीक है, जितने भी एमएनसी हैं, मल्टीनेशनल कंपनी, उनको भारत में एंट्री दी गई। इससे पहले क्यों बंद था? क्योंकि आपको भी पता है कि ब्रिटिश टाइम में क्या हुआ था कि कंपनी के फॉर्म में ईस्ट इंडिया आई थी और धीरे धीरे कैसे वो अपना पैर पसारते हुए चली गई और पूरे भारत को वो कब्जा कर ली। ठीक है, तो टर्सरी सेक्टर 1990 में सर्विस सेक्टर में एक बड़ा बूस्ट देखने को मिला, तो वो क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। और आपको पता है कि प्राइमरी सेक्टर जो एग्रीकल्चर या जो भी मछली पालन वगैरह होता है वो सब होता है, और जितना भी विनिर्माण क्षेत्र होता है जिसमें चीज़ें बनती है, तैयार की जाती है, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आती है। ठीक है, और आज भी जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान जो है वो टर्सरी सेक्टर का ही है, न कि प्राइमरी सेक्टर का। हालांकि प्राइमरी सेक्टर्स में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, फिर भी आउटपुट वहाँ पे कम ही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। संविधान के किस अनुच्छेद में महिलाओं और पुरुषों को समान काम के बदले समान वेतन की बात की गई है? तो ये आर्टिकल 39 का डी है। ठीक है, तो अनुच्छेद 39 के डी में यह बात कही गई थी। ये डीपीएसपी के आर्टिकल्स में आता है। आपको पता है 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक डीपीएसपी का होता है, 12 से 35 फंडामेंटल राइट का होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आया था। तो आप इससे क्या निकाल सकते हो एक कि इससे भी क्वेश्चंस आ सकता है। अभी आर्टिकल 39 डी पर पूछ लिया, तो आप क्या करो कि 39 से जितना सब क्लाउज से आर्टिकल्स है उसको आप याद करके जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों द्वारा विधेयक पारित होने के बाद उसे कानून बनाने के लिए अंतिम सहमति कौन देता है? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, राष्ट्रपति। आपको पता है जब लोकसभा और राज्यसभा से कोई भी बिल पास होती है, तो जब तक वो प्रेसिडेंट का साइन नहीं होता है उस पर, तब तक वो एक्ट नहीं बनता है। ठीक है, साइन होने से पहले तक उसे बिल कहा जाता है, और जैसे ही सिग्नेचर हो जाता है प्रेसिडेंट का, तो वो एक्ट कहलाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें किस बात, ये कौन सी आर्टिकल्स में लिखी गई है? तो 111, ठीक है, 111 में कि राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है। आप याद कर सकते हैं ऐसे, इसको आप याद कर सकते हैं निमोनिक्स के माध्यम से कि पहला लोकसभा कर देगा, चलो एक हट गया, फिर दूसरा राज्यसभा, और फिर तीसरा बार सहमति राष्ट्रपति की होती है। तो 111 आपको ऐसे याद हो सकता है। ठीक है, और बाकी ये फैक्ट्स आप देख लो। राष्ट्रपति विधेयक को वापस भी भेज सकते हैं, मनी बिल को छोड़ के। मनी बिल वो नहीं भेज सकता है वापस। ठीक है, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अगला क्वेश्चन है, 20 मार्च 2020 के स्थिति के अनुसार भारतीय रेलवे के मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, तो ये 67,956 किलोमीटर है। ठीक है, तो अभी अगर हाल फिलहाल की बात की जाए तो आपको ही पता है कि ये तो काफ़ी इंक्रीज हो चुकी होगी। तो इसका एक्स्ट्रा फैक्ट्स आप क्या याद कर सकते हो कि 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने रेलवे की पटरियाँ बिछाई मुंबई से थाने तक, 34 किलोमीटर आई थिंक थी। एंड बहुत बड़ा रेल नेटवर्क है भारत
विश्व में दो चार देश ही है जिसमें बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क है, जिसमें कि भारत भी एक है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि अमेरिका, अगर मैं करेक्ट हूँ तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा ये जो ट्रेन की पटरियाँ होती है वो इंडिया में भी नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यंग इंडिया के संपादक कौन थे, तो ये महात्मा गांधी, पता ही है आपको। और ये एक वीकली मैगजीन टाइप का था, ठीक है, जिसमें वो अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। हरिजन भी यही लिखे थे, आप कंफ्यूज मत होना कि हरिजन जो है वो भीमराव अम्बेडकर लिखे थे, ठीक है। अम्बेडकर जी एक बहिष्कृत सभा करके एक पत्रिका चलाए थे, ठीक है। आगे देखते हैं, 1928 में गुजरात में हुए बारदोली सत्याग्रह का प्रमुख नेता कौन था, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिनको हम लोग जिनके एकता दिवस भी शायद इन्हीं के याद में मनाया जाता है, यूनिटी डे, ठीक है। कब है यूनिटी डे, कमेंट करके बताओ। उसके बाद ये किस लिए था, किसके विरोध के कारण में था, ये लैंड रिवेन्यू का, ठीक है। एंड वहाँ की महिलाओं ने खास करके उनको ये उपाधि दी थी सरदार टाइटल की, ठीक है। और ये गुजरात के सूरत ज़िले में हुआ था, ठीक है। और उसके बाद आते हैं कि कौन सा शॉर्टकट की जो है एक फाइल के रूप में यूज होता है, ठीक है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, गलत क्वेश्चन में पढ़ लिया। यदि कोई फाइल पहले से सेव है और उसकी एक कॉपी दूसरी जगह बनानी हो तो किस शॉर्ट की का उपयोग होगा, ठीक है। तो आपको भी पता है कि Ctrl+C कॉपी होता है, Ctrl+V पेस्ट होता है, Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल करते हैं, Ctrl+B से बोल्ड कर देते हैं, फिर ये सब नॉर्मल आपको पता ही होगा। Z से अंडू कर देते हैं कोई चीज़ को, X से कट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब आप को नॉर्मल है, पता ही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, पूछा गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य में क्या जोड़ा गया था, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पता नहीं कितने ही एग्जाम्स में ये इतना रिपीट हुआ है, मत पूछो भाई। तो माता पिता का कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाए, ये अमेंडमेंट 86 में ऐड किया गया था, ठीक है। ये फंडामेंटल ड्यूटी बन गया, ठीक है। 11वां जो, पहले 10 ही थे शायद फंडामेंटल ड्यूटीज़, लेकिन यही जो एक्ट हुआ, अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी की संख्या 11 हो गई, ठीक है। और ये अगर पूछेगा कि ये किस आर्टिकल में है ये बात कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना है मुफ्त में, तो ये आर्टिकल 21A में है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन। और आपको तो पता ही होगा कि अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ भी आ गया कि अब जीने का अधिकार आर्टिकल 21A के तहत होता है, तो अब आपको मरने का भी अधिकार है आर्टिकल 21A के तहत। वो केस आया था कि अगर बहुत दिनों से कोई कोमा में है 10-20 सालों से और उसका इलाज के कारण सब लोग परेशान हैं और फिर वो वापस उसके नॉर्मल होने की स्थिति भी नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जस्ट ये पास किया है कि अब राइट टू डाई का भी अधिकार है लोगों के पास, ठीक है। उसके बाद चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं, चालीसा दल का गठन किसने किया था, इल्तुतमिश, ठीक है, जिसमें 40 लोगों का समूह था सरदारों का। एंड आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, टर्सरी सेक्टर में क्या आता है, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र मतलब जो सेवाएं होती है, बैंकिंग, ठीक है, बीमा, ये सब। आगे अगला क्वेश्चन है, प्राचीन दक्षिण भारत का संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया था, तो ये तमिल में लिखा गया था, ठीक है। 300 बिफोर क्राइस्ट से के आसपास ये लिखा गया था, और इसमें वहाँ की समाज, संस्कृति और राजनीति का वर्णन है, ठीक है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध आर्थिक नीति क्या था, तो ये मूल्य नियंत्रण नीति था इनका, बाजार मूल्य नियंत्रण। एक्चुअली यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब गलत नहीं, सही लिखा हुआ है, बस छूटा हुआ है, ठीक है, जिसमें कि अनाज, कपड़े और घोड़ों की कीमतों को तय किया गया था, ठीक है। और बाजार पे एक कड़ी निगरानी रखी जाती थी, ठीक है। इसके लिए एक दीवान ए रियासत विभाग भी बनाया गया था। 21 जून को ग्रीष्म संक्रांति कहाँ होती है, तो ये कर्क रेखा में होती है, ठीक है। बाकी ये फैक्ट्स आप पढ़ लेना। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण किस अधिनियम के तहत बनाया गया था, ठीक है। तो ये कैट जो होता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, तो ये एक्ट आया था एक, एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल एक्ट 1985, ठीक है। ये कैट क्या करता है, ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होती है ना, तो उनके दलीलों को, उनके विवादों को हल करता है,
ठीक है। उनका एक अलग ही न्यायालय बना हुआ है जिसको कैट बोलते हैं। उसके बाद आर्टिकल आप देख लेना है इसके। हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो पास्कल लॉ पे ये करता है वर्क। जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके टॉपिक्स का मैं वीडियो भी बनाऊंगा, और हो सके तो मैं निमोनिक्स और ट्रिक्स से ही आपको याद करवाऊंगा, क्योंकि अपकमिंग एग्जामिनेशन जो है एनटीपीसी के, उसमें इतना टाइम नहीं है कि आप उसको बार बार रट के याद करो। तो मैं निमोनिक्स और ट्रिक्स के जरिए आपको याद करवाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप चैनल पे बने रहना। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ने वाली अंतिम विदेशी शक्ति कौन थी? पुर्तगाली। सबसे पहले आई थी ये और सबसे बाद में गई है, ठीक है। तो 1961 में गोवा को हम लोग लिबरेट करवाए थे इसी से। उसके बाद यूरोपियन यूनियन का मुक्त व्यापार समझौता किस उद्देश्य से करता है? ठीक है। तो हाल ही में यूरोपियन यूनियन के साथ हम लोग का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, आप सबको पता है। तो ये व्यापार में जो आयात निर्यात होता है ना, उसके टैरिफ को कम करता है। टैरिफ मतलब क्या? टैक्स। मतलब आप किसी देश को सामान दे रहे हो, किसी देश से सामान आ रहा है, तो उसमें जो एडिशनल टैक्स लगाया गया उसी को टैरिफ बोलते हैं। तो टैरिफ कम करने का ही पर्पस होता है ये सब एग्रीमेंट करने का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बजट एलआईसी फंड किससे संबंधित होता है? हालांकि ये क्वेश्चन आया कि नहीं है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी और भी कुछ क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन छूट चुके हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप उस 2-4 क्वेश्चंस को कमेंट में लिख दें, मैं उन्हें पिन कर दूंगा। और जितने भी 27 मार्च तक एग्ज़ाम होगा, हर शिफ्ट की मैं एनालिसिस करूंगा, और टॉपिक भी मैं आपको देता चलूँगा कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हो सके तो मैं वीडियोस भी बना दूंगा उस पर, ट्रिक्स वाली। तो आप चैनल पे सब्सक्राइब कर दो। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है निमोनिक्स बाय मनीष करके, उसमें मैंने बहुत सारे ट्रिक्स और निमोनिक्स अपलोड किए हैं, पोस्ट किए हैं, तो आप उसे भी देख सकते हो। क्योंकि जिन लोगों का एनटीपीसी का एग्ज़ाम नज़दीक है, तो मैं टेलीग्राम चैनल को लिंक में पिन कर दूंगा, तो आप उसे देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।